नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं कुंड मणेठी, जहाँ पे ध्यानदास का मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है, पहाड़ियों के बीच, अरावली के बीच में ये मंदिर। इस मंदिर को दिखाएंगे आपको। और आपको जैसे कि पता होगा कि कल यहाँ श्री हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो महामंडलेश्वर हैं रामेश्वर दास जी, उनके द्वारा। और उनके ही कर कमलों से किस तरह देखिए इसकी रूपरेखा बदल दी गई है, इसकी सूरत कितनी बदल दी गई है। आज से 5-7 साल पहले यहाँ खंडर हुआ करते थे और उन खंडरों में ही एक छोटा सा मंदिर था। हम दिखाएंगे पूरी सूरत इस मंदिर की, अंदर और बाहर से। बाहर से आप देख रहे हैं चारों तरफ ये मंदिर है बाबा ध्यानदास का। और चारों तरफ देखिए, पहले यहाँ खान हुआ करती थी जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी भी। और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी अरावली की पहाड़ियां हैं, और उनके बीच में ये मंदिर है। और अब अंदर सैर करवाएंगे आपकी मंदिर में कि किस तरह का मंदिर है। और आपको जैसे कि पता होगा कि कुंड के नाम से जगह है, तो यहाँ एक कुंड हुआ करता था। पांडवों के समय से बताते हैं वो कुंड था, और उस कुंड की वजह से इस जगह का नाम भी कुंड पड़ा, और आज कुंड के नाम से ही प्रचलित है। तो हम वो कुंड भी दिखाएंगे आपको, जो महाराज यहाँ बाबा ध्यानदास से पहले हुआ करते थे, उनकी समाधि स्थल भी दिखाएंगे और मंदिर की सैर भी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। अब वो टून लग गया तो भी लगा इसका, है ना। वो करा करता ना। तो एंट्री कर दी है हमने ध्यानदास बाबा के मंदिर में, और अब हम आपको सैर करवाएंगे मंदिर की। और जैसा कि आपको पता है, कल यहाँ श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बड़ी ही विशालकाय यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है श्री हनुमान जी महाराज की। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कल यहाँ लाखों संत और भगतगण यहाँ आएंगे इस मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लेने और इस समारोह में शामिल होने के लिए। ये देखिए बाबा ने किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे रहने रुकने के लिए कर रखी है। कोई भी राहगीर या कोई भक्तगण आते हैं तो यहाँ पे बड़ा फर्स्ट क्लास सुंदर शांत माहौल में ये हॉल। और जैसा कि आपको बताएं, आज से करीब 2-3-4-5 साल पहले यहाँ पे खंडर हुआ करते थे। एक छोटा सा नाममात्र मंदिर था, और यहाँ ना ही कोई आने का सुगम रास्ता था, ना ही कोई जगह थी, और ना ही इस तरह की व्यवस्थाएं थी। तो ये महाराज जी रामेश्वर दास जी द्वारा इसका निर्माण दोबारा से करवाया गया। और ये मंदिर देखिए कितना सुंदर, चौक, शांत माहौल यहाँ पे। और कल यहाँ रहेगी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। पूरा हॉल, साफ सफाई, सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पे, वाटर टंकी, सीसीटीवी कैमरों से लैस पूरा ये मंदिर परिसर। और अलग अलग हॉल, लैट्रिन, बाथरूम की अलग अलग व्यवस्थाएं। ये मीटिंग हॉल है, यहाँ पे भी सत्संग वगैरह, कार्यक्रम वगैरह जो भी होते हैं, तो इस तरह के काम यहाँ पे होते रहते हैं। और ब्लड कैंप वगैरह की इस तरह के कार्यक्रम भी यहाँ पे काफ़ी आयोजित हो चुके हैं कई बार। अब हम दिखाएंगे यहाँ मंदिर परिसर के पीछे जाकर, जहाँ पे समाधि हुआ करती थी बाबा ध्यानदास के भी गुरु की। और वो कुंड जो है, जिसके नाम से इस जगह का नाम कुंड पड़ा था किसी समय में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर परिसर के पीछे वाले भाग में। ये देखिए जंगल हुआ करता था ये, आज से मात्र 2 साल पहले ही यहाँ पे कुछ नहीं था। खंडर थे, पहाड़ियाँ थी और खाने थी पुराने समय की, जहाँ पत्थर निकाल चुके थे इस जगह पे। और इस जगह को कितना सजाया संवारा महाराज महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी द्वारा। देखिए यहाँ लाखों करोड़ों रुपए शायद लग चुके। और ये है श्री हनुमान जी की प्रतिमा, जिनका कल प्राण प्रतिष्ठा होना है। ये महाराज जी रामेश्वर दास जी द्वारा बनाया गया मंदिर, ये मूर्ति और ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। ये है वो जगह है कुंड। खाने हुआ करती थी यहाँ, खंडर हुआ करते थे, और उनके बीच ये था
कुंड, इस कुंड का बताते हैं कि काफ़ी समय पहले पांडवों के समय से ये कुंड बना हुआ है। और जहाँ तक हमने सुना है, यहाँ बताया गया है कि यहाँ जब पानी इकट्ठा होता था तो उस पानी में नहाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। और इस पानी में नहाने से बताते हैं कि जो भी त्वचा रोग होते थे वो सब ठीक हो जाते थे। ये कुंड एक हम दिखाएंगे, इसी तरह का एक और कुंड था पीछे, जिसके हालात हैं उसी तरह के हालात थे पहले इसके भी, लेकिन महाराज जियों ने इसको सही करवाया है, दोबारा से बनाया गया है और इसको अच्छा एक सुंदर रूप दिया गया है। और विशेष जानकारी जो भी है इस कुंड के बारे में या इस मंदिर ध्यानदास जी के मंदिर जो है इसके बारे में, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। और यहाँ बताते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले कार्यालय हुआ करते थे, उसके बाद यहाँ विदेशी कंपनियाँ आई, उसके बाद यहाँ खाने चली, सोमानी जी और अन्य लोगों के यहाँ पहले खाने होती थी, जहाँ पत्थर यहाँ से निकाल कर विदेशों में ले जाया जाता था। बाकी ज़्यादा जानकारी हम कल महाराजियों द्वारा लेंगे कि कब से ये जगह थी, कब से ये जगह क्यों प्रचलित है इतनी, और किन किन महाराजियों ने यहाँ पे रहे। ये देखिए बाबा आनंदीदास महाराज की यहाँ और ये जो महाराज जी ध्यानदास जी थे उनके गुरु बताए गए हैं, शायद उनकी समाधि है यहाँ पे। और बाकी गहनता से जानकारी हम लेंगे, कल महाराजियों से मिलेंगे जब यहाँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है मूर्ति की। उस समय देखिए वो कुंड इस तरह का हुआ करता था, और जो अभी जितना सुंदर रूप दिया गया उसको, तो कल सारी जानकारी मिलेगी आपको कल वाली वीडियो में। महाराजियों द्वारा स्वयं महाराज जी बताएंगे कि कितने हज़ारों साल पुरानी ये जगह है, ये मंदिर है, ये कुंड है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ महाराजियों ने मंदिर और इस तरह की व्यवस्थाएं करवाई। यहाँ बाबा रामेश्वर दास महाराज जी देखिए साफ दूर तक रोड तक नज़र आ रहा है, रास्ते पक्के रास्ते बनवा दिए, सभी टाइलों के चौक बनवा दिए गए। यहाँ आराम से जितने भी भक्तगण आए, कोई भी कार्यक्रम हो तो आराम से आ सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं महाराज जी द्वारा की गई हैं। कल महाराज जी से साक्षात दर्शन भी होंगे और उनसे हम बात करवाएंगे कि क्यों ये जगह प्रचलित है और महाराज जी कहाँ कहाँ नेकी का काम कर रहे हैं, समाज के लिए किस तरह का अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो भी जानकारी आपको दिलवाएंगे कल महाराज जियों से। जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल रेवाड़ी हलचल दिखाता है धरातल की खबरें, सच्ची और बेबाक खबरें आपके पास पहुंचाता रहे समय समय पे और आगे भी पहुंचाता रहेगा। आज हम पहुंचे हैं कुंड मनेठी। यहाँ पे आज एक हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महाराज महामंडलेश्वर रामेश्वर दयाल जी की कृपा से यहाँ पे इस मंदिर का जीर्णोद्धार जैसे किया गया, आपने देखा होगा। इस ये मंदिर आज से 2 या 4 से 5 साल पहले किस तरह के खंडर और यहाँ पहाड़ियों के बीच में था, कोई इसके अंदर कोई इस तरह की चीजें नहीं थी जो आज यहाँ देखने को मिला है। आज देखिए इस मंदिर की सूरत ही बदल दी गई है महाराज जी द्वारा। तो आज महाराज जी द्वारा यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठान होना है, उनका चर्चा करेंगे हम और महाराज जी से जानेंगे इस कुंड की जानकारी भी लेंगे कि कुंड इस स्थान पे जो कुंड नाम पड़ा है क्यों पड़ा है, ये बाबा ध्यानदास का मंदिर कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और क्या इसकी मान्यता है, सारी गहनता से हम जानकारी लेंगे। सभी दर्शकों को भी जानकारी दिलाएंगे महाराज जी द्वारा। तो चलिए मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार महाराज जी, आज सौभाग्य हुआ हमारा भी और आम जनता का भी, किस तरह का आपने इस मंदिर को रूप दिया है और आज यहाँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है मूर्ति की, जो उसका अनावरण किया गया है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और महाराज जी आपसे काफ़ी दर्शक इस तरह की जानकारी लेने के इच्छुक बने हुए हैं कि कुंड जो यहाँ बताते हैं कि पुराने हज़ारों साल पहले जो कुंड हुआ करता था, यहाँ बताते हैं कि नहाने से लोगों के चर्म रोग तक दूर हो जाते थे, तो क्या इसकी मान्यता है, कब से ये मंदिर यहाँ बना, ध्यानदास महाराज जी का मंदिर जो बनाया गया है कब बनाया गया और क्या इसकी मान्यता है और किस तरह से आप समाज में योगदान दे रहे हैं, अपना किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को यथा योग्य नमन करता हूं, हृदय से उनको नमस्कार करता हूं। और जो आपने इस मंदिर के विषय में पूर्व इतिहास के बारे में आप जानने की जो इच्छा प्रकट की, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि जब पांडवों का वनवास समय 12 वर्ष का हो गया और वो हस्तिनापुर से निकलकर जगह जगह इधर उधर
अपने छुपते छुपाते हुए वनवास काट रहे थे, तो उसी दौरान, उसी पीरियड के दौरान पांडव यहाँ पर भी कुछ समय के लिए आए जी। और यहाँ जो ये मंदिर स्थान है, यहीं कुछ समय के लिए वो रुके। कितने समय रुके ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो जनश्रुति है उसके आधार पर बता रहे हैं कि भाई वो यहाँ पर रुके थे। और उनको जब पानी की आवश्यकता हुई तो भीम ने गोडा मारा अपना। गोडा मारने से यहाँ पर जो पहाड़ी थी वो फट गई और उसमें से पानी प्रकट हुआ। पानी प्रकट हुआ, वो कुंड का नाम हुआ। तो ये भीम कुंड के नाम से मतलब जाना जाता था। और इस कुंड की विशेषता ये थी कि जैसे ही सोमवती अमावस्या आती, पांडवों के बाद कार्यकाल के बाद में भी जैसे ही सोमवती अमावस्या आती थी तो ये कुंड अपने आप पानी से लबालब भर जाता था और पानी बहकर बाहर निकलता था। तो यहाँ के जो लोकल एरिया के जितने भी श्रद्धालु थे, भक्तजन थे, वो यहाँ पर स्नान करते थे। स्नान करने से पाप और पुण्य उनके पुण्य प्राप्त होते थे और जो चर्म रोग या कई प्रकार की जो बीमारियां थी वो यहाँ पर निवारण होता था। उसके पश्चात पांडव यहाँ से शायद पांडुपोल गए हैं विराटनगर में गुप्तवास काटने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जब पांडव यहाँ पर आए थे, कुछ समय के लिए रुके थे, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी आए होंगे जी। और भगवान श्री कृष्ण आए, उनके चरण यहाँ पर पड़े। उसी चरणों का प्रभाव ये है कि आज ये 5000 वर्ष के लगभग ये जो मंदिर है, ये परिसर है, जो आज ये बाबा ध्यानदास जी के नाम से मंदिर जाना जाता है, पहचान हुई बाबा ध्यानदास जी के नाम से। तो ये जो 5000 साल से ये मंदिर बिल्कुल बियाबान सुनसान जगह में रहते हुए, यहाँ आसपास कोई गांव नहीं था। गांव हमारा मनिट्ठी भी यहाँ से काफ़ी दूरी पर पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन फिर भी ये आबाद रहा। तो ये एक चमत्कारिक बात थी, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण हुए थे, भगवान श्री कृष्ण की महिमा के आधार के ऊपर, और उनके प्रभाव से ये आज तक आबाद रहा। समय के अनुसार यहाँ पर काम होते रहे। कुछ समय पश्चात लगभग 500 साल पहले हमारे जो श्री सीताराम मंदिर जो हुडिया जैतपुर के अंदर विराजमान है, वहाँ पर श्री बाबा दयाल जी के शिष्य थे श्री ध्यानदास जी महाराज। तो श्री बाबा दयाल जी महाराज के 14 शिष्य थे, उनमें से ही श्री बाबा ध्यानदास जी महाराज का हुआ। बाबा ध्यानदास जी महाराज थे और वो बाबा ध्यानदास जी महाराज हुडिया से चलकर यहाँ इन अरावली की वादियों के बीच में अपने इस स्थान को, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और पांडवों के द्वारा इस जगह को पवित्र किया गया था, यहाँ उन्होंने अपने आकर तपस्थली और तप किया। और तप करने के पश्चात बहुत भारी रूप से सिद्धियाँ प्राप्त की और वो लोगों का कष्ट निवारण करने लगे और उनके दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते थे। उसके पश्चात बाबा ध्यानदास जी महाराज की इस प्रकार की महिमा होते हुए तो ये फिर आश्रम बाबा ध्यानदास जी के नाम से ही जाना जाने लगा। जी, ध्यानदास जी का ये मंदिर जो बनाया गया, ये कब की बात है सर? कब बनाया गया महाराज जी? सर ये तो अब जब पांडव यहाँ पर आए थे तो कुछ न कुछ तो उन्होंने झोपड़ी वगैरह कुछ तो बनाई होगी, उसी समय से चल रहा है। तो उसी समय से ये आबाद है, 5000 वर्ष से पूर्व से ही आबाद है जी। बताया जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ अंग्रेजों के कार्यालय तक हुआ करते थे, इन पहाड़ियों के बीच यहाँ खाने हुआ करते थे। हाँ जी, यहाँ पर वो अंग्रेजों की एक वो थी, ग्रीन वैली नाम की कोई वो थी, कंपनी थी। फिर आगे चलते चलते यहाँ पर स्लेट का पत्थर निकलने लगा, तो ये स्लेट के पत्थर के नाम से जगह स्थापित हुई। बीच में ही यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जब वो भीम कुंड का जब यहाँ पर निर्माण हुआ, भीम कुंड हुआ यहाँ पर, तो उसी कुंड के नाम के आधार पर अंग्रेजों ने यहाँ जो स्टेशन जो बनाया, सबसे पहले स्टेशन बनाया था, गांव नहीं था जी। स्टेशन का जो नाम था वो इस कुंड के नाम से ही पुकारा जाने लगा, उन्होंने कुंड का नाम ही रख दिया। फिर बाद में उसके बाद में सरकार ने यहाँ पर प्रोग्रेस की और उन्नति करने की वजह से यहाँ पर मंडी का निर्माण किया। यहाँ से फिर मंडी बस गई और वो कुंड मंडी के नाम से ही जानी जाने लगी। इस कुंड के नाम से इस जगह का नाम कुंड पड़ा हुआ है। हाँ जी जी, कुंड के नाम से। महाराज जी, आप हुडिया गद्दी के महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तो आपके यहाँ इस हुडिया गद्दी के नीचे कितने मंदिर आते हैं और किस तरह आप समाज में किस तरह का योगदान और आप सेवाएं दे रहे हैं? जो देखते हैं समाज में आपके आई जगह हर जगह चर्चे हैं बारे में कि किस तरह महाराज जी आप समाज में अपना योगदान दे रहे हैं।
जगह जगह आप धर्म के काम कर रहे हैं, इस तरह से मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। हर आदमी की जिस तरह के जो भी आपकी शरण में आ जाता है आप कल्याण करते हैं उसका, तो किस तरह से ये काम कर रहे हो और कहाँ तक आपने किस तरह से प्रयास किए? जी नहीं, ये मैं कुछ नहीं कर रहा। आम जनता कह रही है सर। नहीं, जो हमारे जो सिद्ध महंत हैं जी, उनका वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर है और उनकी दया दृष्टि है मेरे ऊपर, तो वो मेरे को एक सामाजिक वर्ग के अंदर ज़्यादा मतलब कि डाइवर्ट कर रखा उन्होंने सामाजिक वर्ग में। उन्हीं की प्रेरणा की वजह से मैं सामाजिक वर्ग में लगा हुआ हूँ। नहीं, बाकी यदि उनकी कोई प्रेरणा या उनका आशीर्वाद नहीं हो तो ये पता नहीं किस साइड के अंदर डाइवर्ट हो जाए, बुरे कर्मों की तरफ हो जाए, तो जी उससे जो जीवन है वो नरक में बन जाएगा। लोग बाग मतलब कि जहाँ प्रशंसा करेंगे निंदा करेंगे। जी बिल्कुल महाराज जी, मुख्य रूप से आपने बड़े बड़े जो काम किए उनमें मुख्य रूप से कुछ कामों के बारे में बताएं, दर्शक जानना चाहते हैं। जिस तरह कि आपने अस्पताल का निर्माण करवाया, कई जगह खेलों के ग्राउंड बनवाए हैं बच्चों के लिए, हर क्षेत्र में आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो कहाँ का मुख्य है? जी ये तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ जी। करता जो है वो हमारे सिद्ध महंत जो हैं, जो बाबा हमारे पूर्वज हो गए, उनके आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, सिर के ऊपर, और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से और उनकी प्रेरणा की वजह से एक हॉस्पिटल जो सिद्धरावली में बाबा भजले राम हॉस्पिटल के नाम से है, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार की। यहाँ जयपुर के अंदर एक महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य चालू है जो श्री बाबा दयाल जी महाराज के नाम से होगा, और भविष्य में शायद हो सकता है बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रही तो यहाँ मणिठी में भी एक बाबा के नाम से ही कॉलेज भी शायद जल्दी ही काम चालू हो जाए। ये बाबा की मर्जी के ऊपर है। जी जी, धन्यवाद महाराज जी। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को कि किस तरह से लोगों को आज जो धर्म से पथग्रस्त हो रहे हैं, लोग हट रहे हैं, बुरे कामों की तरफ चल रहे हैं, कलयुग जिस तरह से आ गया है, तो किस तरह अपनी इस बुद्धि को सेट करें, किसी तरह अच्छे कर्मों में लगाएं, तो क्या कुछ तरीका है? ये तो मैं ये कहता हूँ कि कलयुग तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। कलयुग बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जो पहले बंदिशें होती थी बहुत प्रकार की, वो बंदिशें आज हमारे लिए उतनी लागू नहीं है, और कॉलेज बंदिशें जो हैं वो पहले बहुत ज़्यादा थी। आदमी के हर नियम, रूल, रेगुलेशन और कठोर तपस्याएं जब भगवान की प्राप्ति होती थी। आज तो वक्त यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो सुमर सुमर न रूप नहीं पा रहा। सिर्फ नाम उच्चारण करने मात्र से ही उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो वो जो सतयुग और द्वापर और त्रेता युग था उसमें घनघोर कठोर साधना की जाती थी, तब जाकर कुछ प्राप्ति होती थी। लेकिन आज तो नाम मात्र लेने से ही आदमी का उद्धार हो जाता है। जी जी, धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद, थैंक यू सर। एक फोटो ले लो महाराज। हाँ।